चलिए, कहां तक बातें हो चली थी लास्ट क्लास में? मैकेनिज्म लिख दिया था क्या अपन ने? केवल अपन ने प्रोडक्ट बताए थे और बेस बताया था आपको कि कौन कौन से बेस इस्तेमाल में लिए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, मैकेनिज्म हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसिटाल्डिहाइड के केस में। किसमें पढ़ेंगे? एसिटाल्डिहाइड के केस में मैं बताऊंगा, एसीटोन के केस में आप देखिए। फिर हम बात करेंगे एल्डोल से आगे बढ़ने का, कंडेंसेशन का। मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन हमारे सामने चलेगी। आप जानते हैं एल्डोल से क्वेश्चन आ सकते हैं, और एल्डोल पढ़ लिया, अगर अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तो आया हुआ क्वेश्चन आपसे बने, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये हमारे सामने दिया हुआ है एसिटाल्डिहाइड। अभिक्रिया करवाई जा रही है किसकी प्रेजेंस में? बेस की प्रेजेंस में। आप बताइए बेस कैसा लिया जाएगा? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब खतरनाक डाइल्यूट, 10% कंसंट्रेटेड एनएच का इस्तेमाल किया जाता है, 10%। क्लियर? तो जो बेस हमारा रहेगा वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होना चाहिए। अब आप एक बात समझ चुके हैं, बताइए ऑक्सीजन वाला बेस का क्या काम होगा? ऑक्सीजन वाला बेस क्या करेगा एल्डिहाइड और कीटोन के साथ? बताइए क्या करता है? क्या वो सीओ बॉन्ड पर अटैक करेगा? कोई फायदा है सीओ बॉन्ड पर अटैक करने का? तो किसकी फॉर्मेशन करेगा? इनोलेट आयन की। तो जब भी ऑक्सीजन वाला बेस आएगा, O माइनस आ जाए, यानी कि OH माइनस आ जाए या RO माइनस आ जाए, कहां पर अटैक करवाना है? अल्फा हाइड्रोजन पर। ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। हमने अल्फा एच को क्यों हटा लिया? क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। आप जानते हैं नेगेटिव बनेगा पाई, और पाई क्या बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज। हाँ या ना? इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर चला गया है? ऑक्सीजन के ऊपर चला गया है। किसके ऊपर चला गया है? ऑक्सीजन के ऊपर यहां पर हमारे सामने चला गया है। साथ में आप बताइए, जब OH माइनस H प्लस को हटाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? H2O में। क्या ये स्टेप बहुत ही आसान स्टेप है? नहीं। अगर आप बहुत डाइल्यूट बेस इस्तेमाल में ले रहे हैं तो अभिक्रिया का यही स्टेप कैसा रहने वाला है? RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप अभिक्रिया का यही रहने वाला है। बहुत ही मुश्किल स्टेप है। अगर मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊं कि इनोलेट कितना बनता है, यहां पार्शियल इनोलाइजेशन होता है, मतलब ज्यादा इनोलेट बनता ही नहीं है। जो ये आपके सामने बनकर आया है, जिसे आप क्या बोलते हैं? इनोलेट। क्या बोलते हैं? इनोलेट आयन। अगर मैं बता दूं इसका कि इक्विलिब्रियम कितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में आता है, तो इनोलेट आयन लेस देन 1% होता है। ये देखिए, इनोलेट आयन लेस देन 1% होता है, यानी कि अभिक्रिया का ये सबसे मुश्किल स्टेप है। शायद मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था आपको कि अल्फा एच को खाना इतना आसान नहीं। तो बच्चे के दिमाग में एक डाउट आता है, जो क्वेश्चन करता है कि सारा कंपाउंड इनोलेट में बदल गया तो कैसे बदल जाएगा? देखिए, क्या इनोलेट का बनना इतना आसान है? नहीं। तो सारा कंपाउंड कैसे बदल सकता है इनोलेट में? बहुत ही लो कंसंट्रेशन रहेगी इनोलेट की। क्या रहेगी? बहुत ही लो कंसंट्रेशन रहेगी यहां पर हमारे सामने इनोलेट आयन की। अब आप जानते हैं इनोलेट आयन किसकी तरह काम कर सकता है अभिक्रिया में? न्यूक्लियोफाइल की तरह। किसकी तरह अटैक कर सकता है ये? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अब इसके पास आप बताइए दो साइड्स हैं, या तो ये कार्बन से अटैक कर सकता है या फिर ये ऑक्सीजन से अटैक कर सकता है। बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइड कौन सी है? मतलब कहां से अच्छे से इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है? बताइए, कार्बन की साइड से या ऑक्सीजन की साइड से? कार्बन की साइड से। यानी कि अटैक कहां से करेगा? कार्बन की साइड से करेगा, अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर। गौर से देखिए, ये एसिटाल्डिहाइड का दूसरा मॉलिक्यूल है कि नहीं है? यस। ये अभिक्रिया में किसका रोल प्ले करेगा? इलेक्ट्रोफाइल। किसका रोल प्ले करेगा? इलेक्ट्रोफाइल का। और इनोलेट आयन किसका रोल प्ले करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। किसका रोल प्ले करेगा? न्यूक्लियोफाइल का। आप देख सकते हैं ये हमारे सामने है न्यूक्लियोफाइल। मुझे समझ में नहीं आया एनायन की पहली रिएक्शन, एनायन की पहली रिएक्शन, लेकिन इतना एसिडिक हाइड्रोजन कोई है ही। दूसरा, एडिशन एट पोलर पाई बॉन्ड। क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है? तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। बताइए स्टेप रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल, क्योंकि ये R और H माइनस नहीं है। ऑक्सीजन गौर से देखिए, R का मतलब होता है कार्बन हाइड्रोजन पार्टिकल। क्लियर? तो रिएक्शन हमारे सामने रहेगी रिवर्सिबल। अगर रिएक्शन रिवर्सिबल होगी तो ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ये H मैंने इसके साथ लिख दिया, किसी को कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। क्या यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई है? यस। जब कार्बन ने अटैक किया, कार्बन का अगर न्यूक्लियोफाइल है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारे सामने बनकर आएगा। आप बताइए एनायन का पहला काम क्या होता है? डीप्रोटोनेशन।
थोड़ी देर पहले हम वाटर बना के आए हैं कि नहीं बना के आए हैं? अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाए, किसके साथ रिएक्शन कर जाए? वाटर के साथ। आप जानते हैं यहां पर स्लाइटली कैसा एच होता है? एसिडिक। स्लाइटली कैसा एच होता है? एसिडिक। तो इसका काम क्या रहेगा? डीप्रोटोनेशन। एच को एच प्लस बना के चुराएगा या एच माइनस? डीप्रोटोनेशन मतलब प्रोटोन एच प्लस बना कर ले जाएगा। तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स किस पर चले जाएंगे? OH पर। आया ना? तो यहां पर आपके सामने कुछ इस प्रकार से प्रोडक्ट बनकर आएगा भाई लोगों। ये हमारे सामने इस अभिक्रिया का क्या रहेगा? उत्पाद। बताइए, जब H2O से आपने H प्लस चुरा लिया तो क्या बन जाएगा आपके सामने? OH माइनस। क्या बन जाएगा? OH माइनस। ध्यान से सुनना, इस रिएक्शन को गौर से देखिएगा। OH माइनस का इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या रोल है? आप बताइए, इस अभिक्रिया में इसका क्या रोल है? इनिशियली आपने OH माइनस लिया, जिसने किसको बना कर दिया? इनोलेट आयन को बना कर दिया, और आखिरी में हमने OH माइनस लौटा दिया। तो ये जो यहां पर है, ये पूर्णतः किसका काम कर रहा है? कैटालिस्ट का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कैटालिस्ट। उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहा है मुझे नहीं पता, और आपको भी नहीं पता, और पूछे जाने के बाद उस पर स्टार लगाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्लियर? एनसीईआरटी ने साफ लिखा है कि एल्डोल एक बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। क्या है? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन है। क्या उसकी बात समझ में आ रही है? यहां पर ये किसका काम प्ले कर रहा है? बेस केवल कैटालिस्ट का काम प्ले कर रहा है, उसके अलावा इसका कोई मतलब नहीं है। कल आपसे पूछ लेगा एल्डोल रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस या इनोलेट आयन? क्या एल्डोल रिएक्शन एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया का उदाहरण है? यस। एल्डिहाइड के ऊपर उसी का कौन ऐड हो गया है? इनोलेट। गौर से देखिए, ये क्या है रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन के दौरान ही बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? अल्फा एच हटाकर इनोलेट बनाकर। अगर हमसे पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, वैसे इसकी काइनेटिक्स बहुत ही गजब की होती है। काइनेटिक्स पर ज्यादा डिस्कशन नहीं होता। काइनेटिक्स डिपेंड करता है कि बेस की कंसंट्रेशन क्या है, बेस की कंसंट्रेशन क्या है। लेकिन यहां से तो आप बता सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके रहेगा? बताइए, RDS कौन सा है? RDS कौन सा है? ऊपर वाला है कि नहीं है? तो इसकी पावर रहेगी 1, और OH माइनस की भी पावर रहेगी कितनी? 1। यानी कि कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है? सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। रेट इज इक्वल टू के आ गया है यहां पर रेट कांस्टेंट। क्या आ गया है? रेट कांस्टेंट हमारे सामने आ गया है। बट कंडीशन ये रहने वाली है कि जो बेस है वो बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट है। बेस कैसा है? डाइल्यूट इस्तेमाल में लिया गया है। अगर बेस की कंसेंट्रेशन आपने बढ़ा दी तो फिर RDS चेंज होने लगता है अभिक्रिया का। क्या चेंज होने लगता है? RDS। अगर बेस आपने डाइल्यूट से ज्यादा कंसेंट्रेटेड ले लिया तो RDS यहां से शिफ्ट होकर ये आने लग जाता है। क्लियर? लेकिन वो हमसे पूछने वाला नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने एल्डोल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एल्डोल। अब वो पूछेगा कि जो प्रोडक्ट आपके सामने कराया इसको क्या, और अल्फा से नेक्स्ट बीटा, तो ये क्या बनकर आएगा हमारे सामने? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। है कि नहीं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और इसी का नाम क्या होता है? एल्डोल। इसी का नाम क्या होता है? एल्डोल। ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हमारे सामने बनकर आएगा। अगर बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड नहीं है तो फिर वो एल्डोल का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। दूसरी बात कहता है कि एल्डोल प्रोडक्ट का बनना एल्डिहाइड के केस में तो होता है। एल्डिहाइड के केस में रिएक्शन कहां पर जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन। लेकिन कीटोन्स के केस में मेनली रिएक्शन कहां पर आ जाती है? बैकवर्ड डायरेक्शन। बताइए, इसको रट्टा मारोगे क्या? इनोलेट तो आप दोनों से ही बना सकते हो। यहां पर एल्डिहाइड है तो इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा। ज्यादा रिएक्टिविटी जो है तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाने के चांसेस हैं। अगर एल्डिहाइड की जगह कौन होता? कीटोन। तो कीटोन की रिएक्टिविटी स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट दोनों से कम होती है कि नहीं होती है? तो इसकी रिएक्टिविटी कम होती तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कम जाती। वो आपके सामने स्टेटमेंट फेंक देगा, सुलटा देगा। मैं बता रहा हूं क्या करेगा? सुलटा देगा। तुम्हें क्या आता है एल्डोल में डब्बे बनाने? अल्फा एच हटा ले, ऑक्सीजन हटा ले, वाटर निकाल दे। ऐसा क्वेश्चन पूछे सदियां हो गई उसको। क्या हो गई है? सदियां। वो पूछेगा बताओ एसिटल्डिहाइड में एल्डोल फॉर्मेशन इजी है या फिर एसीटोन में इजी है? समझ में नहीं आता बच्चों को करना क्या है। किसका रोल प्ले कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। बताइए एसिटल्डिहाइड अच्छा इलेक्ट्रोफाइल है कि एसीटोन? एसिटल्डिहाइड, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा, तो इस रिएक्शन का आगे जाने के चांसेस क्या है? ज्यादा। कीटोन में ज्यादा नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। उसके मन में वो क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। छापिए, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी सुलटा देंगे भाई। क्या आवाज कम नहीं होगी? आवाज टॉपिक के हिसाब से चलती है।
तूने राक्षस सीट फिक्स कर रखी, यहां बैठ जाया कर। तूने भी सोच रखा है कि मुझे पैरा होके जाना है, सिलेक्शन आए ना आए, बैठूंगा स्पीकर के नीचे ही। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे भाई। काइनेटिक्स से रिलेटेड बातें आपसे कभी भी नहीं करेगा। क्लियर? काइनेटिक्स सामने लिख दिया है, लेकिन इससे रिलेटेड बातें आपसे नहीं करेगा। काइनेटिक्स डिपेंड करता है कि बेस का कंसंट्रेशन कैसा लिया है। अगर बेस कंसंट्रेटेड ले लिया है तो काइनेटिक्स चेंज होने लगती है रिएक्शन, तो आपसे काइनेटिक्स की बातें नहीं करेगा। एल्डोल जो आपके लेवल पर है वो एल्डोल का जस्ट इंट्रोडक्शन है। क्या है? इंट्रोडक्शन। उसके बाद एल्डोल बहुत हाई लेवल पर चलता है। एल्डोल के अगर आपको क्वेश्चन देखने ही है तो एम्स के देखना प्रीवियस ईयर। समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, मैं शेयर करूंगा एम्स के क्वेश्चंस एल्डोल से। टीचर्स को समझ में नहीं आता कि पूछा क्या है, अपन यहां डब्बा बना बना के निकल लेते हैं बड़ी आसानी से। गलत सलत आंसर नहीं देंगे, जब मैं आंसर दूंगा तो सही आएगा। अबे ज्ञान मत दो, सुलटा दिया क्या? इसका मैकेनिज्म आप लोगों को खुद से लिखना है। आरडीएस और काइनेटिक्स की बात मत करना है इसमें। एसीटोन के केस में आरडीएस और काइनेटिक्स की बातें आपको करनी ही नहीं। यहां पर भी जब आप रिएक्शन करवाओगे डाइल्यूट बेस के साथ तो प्रोडक्ट बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही चलने वाला है। मैकेनिज्म बिल्कुल वैसे ही चलेगा, आपको खुद से इसका मैकेनिज्म लिखना है। एसीटोन के केस में सीओ से नेक्स्ट अल्फा और अल्फा से नेक्स्ट क्या होता है? बीटा। तो ये रहेगा हमारे सामने बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, इसी को ही कई बार क्या बोल दिया जाता है? कीटोन। बताया था ना, कीटोन का क्या ले लिया? केईटी। अल्कोहल का क्या ले लिया? ओ। तो इसे क्या बोल दिया जाता है? कीटोन। तो अगर रिएक्शन एल्डोल है, एल्डोल ज्यादा फेमस है, इन जनरल एल्डोल ही बोला जाता है, चाहे रिएक्शन करने वाला कीटोन ही क्यों ना हो। चाहे रिएक्शन करने वाला कीटोन ही क्यों ना हो, बोलेगे क्या? एल्डोल। तो प्रोडक्ट या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होगा या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन होगा। बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होता है, ये बोल सकते हैं। क्या होता है? बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड का मतलब या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है। और OH कहां पर होना चाहिए? बीटा पोजीशन पर। अगर बीटा पोजीशन पर नहीं है तो आप कंफर्म कर दीजिए वो एल्डोल का उत्पाद नहीं हो सकता, वो एल्डोल का उत्पाद नहीं हो सकता। बातें नहीं रहे? ये तुम जो कमेंटबाजी करते हो ना, वो यहां तक मुझे सब सुनाई देती, और जिस दिन दिमाग खिसक गया 5 की जगह 1 ही क्वेश्चन बताऊंगा, और जितनी बातें बताता हूं उसकी 75% कम कर दूंगा, 25% बता दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा क्या छोड़ गया क्या बता गया। क्योंकि जो 2-3 साल से पढ़ रहे हैं वो भी जानते हैं हर बार बातें अलग होती है। क्लियर? बैच के हिसाब से, स्टूडेंट के हिसाब से लेवल डिसाइड होता है। यहाँ पर कैसा भी स्टूडेंट हो, चाहे लीडर में उतार दो, वहां भी पढ़ाना जानता हूँ। ऐसी बातें नहीं करूंगा, डब्बा मैकेनिज्म से बात करूंगा, पूरा मॉड्यूल ओरिएंटेड हो जाऊंगा मैं। इस रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको बताना है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाई गई है। टेम्परेचर रखा गया है 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास, मतलब टेम्परेचर बहुत ही कम है अभिक्रिया, इसमें भी आपको बात करना है। डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करवाई गई है, और यहां पर भी टेम्परेचर क्या है? काफी कम। टेम्परेचर बहुत ही कम रखना अपने को। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने से एल्डोल पर रिएक्शन नहीं रुकेगी, आगे बढ़ जाते कंडेंसेशन पर। ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। उसने कंडेंसेशन पूछा था, अभी हमने किसकी बात की है? एल्डोल। सुलटा दिया क्या भाई? ये वाला मैकेनिज्म आपको आराम से लिखना है, मतलब ये आपके लिए क्या हो गया है? रूम वर्क। जब तक आप खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे ऑर्गेनिक में कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। क्वेश्चंस मैंने आपको और भी दे दिए। क्लियर? अभी तो एल्काइल हैलाइड ही चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन ही चल रहा है। उसके बाद अपना आएगा कौन सा? अल्कोहल में, ईथर में, फिर आएगा एलिमिनेशन। इधर बात करते हैं। देखिए, अगर आपको एल्डोल का प्रोडक्ट दे दे तो क्या आप रिएक्टेंट बता सकते हैं? यस।
अगर एल्डोल का प्रोडक्ट दे दे तो रिएक्टेंट बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। आप मान लीजिए कि हमारे सामने प्रोडक्ट दिया हुआ है और हमसे पूछेगा कि इसके अभिकर्मक क्या, बता देंगे। देखो बॉन्ड किसके बीच में बना है, गौर से देखिए। क्या इसी कार्बन ने अटैक किया? मैं इसको कलर से लिख के आ रहा हूं। क्या इसी कार्बन ने अटैक किया है? यस। क्या इसी कार्बन ने अटैक करके बॉन्ड बनाया है? यस। क्या इसी कार्बन ने अटैक करके बॉन्ड बनाया है? यस। तो ये कौन सा कार्बन है? अल्फा। क्लियर? और उससे आगे वाला क्या बन गया? बीटा। यानी कि प्रोडक्ट दे दे तो अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दे, अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दे। आप बताइए अल्फा से आपने क्या हटाया था? एच। ये लगा हुआ इसका एच, ये एच हटाकर कहां लगा दो? यहां। क्लियर? अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दो, यहां से एच हटाकर यहां लगा। तो इस कार्बन की वैलेंसी फ्री फ्री, ऑक्सीजन की वैलेंसी फ्री, आपस में डबल बॉन्ड क्या बना दो? डबल बॉन्ड। तो इसके अगर हमसे रिएक्टेंट पूछेगा तो ये हमारे सामने आ जाएगा एक, और दूसरा हमारे सामने क्या आ जाएगा? ये। बताइए कौन सी दिक्कत की बात है? अगर हमें प्रोडक्ट दिए हैं तो हम रिएक्टेंट आसानी से बता सकते हैं, एल्डोल के भी और एल्डोल कंडेंसेशन के भी। यहां पर आप बताइए कैसे बताओगे रिएक्टेंट? अल्फा बीटा के बीच का बॉन्ड तोड़ दे, अल्फा पर कौन लगा दे? ये हाइड्रोजन, और बीटा वाले का क्या बना दे? डबल बॉन्ड। तो ये हमारे सामने इसका रहेगा रिएक्टेंट इस प्रकार से। अब दोनों रिएक्शन करने वाले क्या हैं? सेम। तो इस प्रकार से हम बात कर सकते हैं। यानी कि प्रोडक्ट दे तो हम रिएक्टेंट की बातें बड़ी आसानी से कर सकते हैं, प्रोडक्ट दे तो रिएक्टेंट की बातें हम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब कुछ बातें लिखेंगे इस पर। कीटोन के केस में क्या एल्डोल प्रोडक्ट फॉर्मेशन फेवरेबल होता है? नहीं। इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड जाता है कि लेफ्ट हैंड साइड? लेफ्ट। वापस लौटता है, कहां लौटता है? वापस। कारण क्या है? रिएक्टिविटी। कीटोन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। तो लिखिए पहला पॉइंट, एल्डोल एक बेस कैटालाइज्ड अभिक्रिया है। एसिड कैटालाइज्ड भी होती है लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं। एल्डोल एक बेस कैटालाइज्ड अभिक्रिया है। एल्डोल एक बेस कैटालाइज्ड अभिक्रिया है। एल्डोल एक बेस कैटालाइज्ड अभिक्रिया है। बिल्कुल सही। नेक्स्ट, एल्डोल एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्डोल एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया का उदाहरण है। एल्डोल एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अभिक्रिया का उदाहरण है। आप देख लीजिए सिंपल एनएआर हुआ है। क्या हुआ है? एनएआर। एल्डोल तक रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल? पूरा रिवर्सिबल है। सोचिए अगर OH माइनस ने इस H को हटा दिया तो एनायन का पहला काम बताओ जल्दी से मुझे। क्या ये H एसिडिक दिखाई दिया? अगर हट गया तो नेगेटिव बनेगा कि नहीं बनेगा? और ये नेगेटिव CO बॉन्ड बनाने के लिए ये तो हटेगा नहीं, R है, ये हटेगा नहीं, H है, तो ये हटेगा कि नहीं हटेगा? रिएक्शन पूरी कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो एल्डोल तक रिएक्शन पूरी रिवर्सिबल होती है। कैसे होती है? पूरी रिवर्सिबल होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट, एल्डोल एक रिवर्सिबल अभिक्रिया है। एल्डोल एक रिवर्सिबल अभिक्रिया है। एल्डोल एक रिवर्सिबल अभिक्रिया है। सही बात है कि नहीं है? रिवर्सिबल रटने की जरूरत ही नहीं, मैंने न्यूक्लियोफाइल देखते बता सकते हो तुम, रिवर्सिबल हो गया, इरिवर्सिबल। नेक्स्ट, एल्डिहाइड्स के केस में इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में रहता है। एल्डिहाइड्स के केस में, एल्डिहाइड्स के केस में इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में रहता है। एल्डिहाइड्स के केस में इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड में रहता है। लेकिन कीटोन्स के केस में, लेकिन कीटोन्स के केस में लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। लेकिन कीटोन्स के केस में लेफ्ट हैंड साइड में रहता है। क्यों? क्योंकि कीटोन्स की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। आप सोचिए यहां कीटोन होता तो क्या इसका अटैक कर पाना इतना आसान होता? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक फैक्टर दोनों रिएक्टिविटी को कम कर देते हैं कीटोन्स में। तो इक्विलिब्रियम कहां पर आता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। कहां पर आता है? बैकवर्ड डायरेक्शन। ये पहले हमने बात की है किसकी? एल्डोल। अब अगला हमारे सामने रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रहेगा? एल्डोल कंडेंसेशन। कंडेंसेशन की हम बात करने वाले हैं। ये ध्यान से देख लेना कि एल्डोल पर रुकना है या एल्डोल कंडेंसेशन पर। सर मुझे कैसे पता चलेगा? या तो ऑप्शन से पता चलेगा। ऑप्शन में पता चला कि कंडेंसेशन का प्रोडक्ट दिया ही नहीं है तो फिर आप एल्डोल ही करवाइए। और पता चला कि एल्डोल का प्रोडक्ट दिया ही नहीं है, सारे प्रोडक्ट किसके हैं? कंडेंसेशन के, तो फिर कंडेंसेशन करवाना ही पड़ेगा। और सर दोनों दे दिए तो फिर आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे सामने रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन। क्या रहेगा? कंडेंसेशन।
आप बताइए कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? वो जो फर्जी सी डेफिनेशन होती है ना, वो मत दिया करो कि जब दो मॉलिक्यूल आपस में मिले और एक छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल जाए उसे कंडेंसेशन बोलते हैं। नहीं, कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? पहले क्या होगा? एडिशन। पहले क्या होना चाहिए? एडिशन, फॉलोड बाय, फॉलोड का मतलब है कि एडिशन के बाद क्या होना चाहिए? एलिमिनेशन। सिंपल सी बात। क्या होना चाहिए? एलिमिनेशन। ऐसे केमिस्ट्री थोड़ी समझ में आती है कि दो मॉलिक्यूल मिल जाएं, स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाए, उससे केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब है एडिशन। अभी आप एल्डोल तक गए थे, रिएक्शन कैसी थी? केवल एडिशन। अगर कंडेंसेशन करवाना है तो फिर उसमें क्या करवाना पड़ेगा? एलिमिनेशन। एक स्टेप आगे और बढ़ना पड़ेगा, एक स्टेप आगे और बढ़ना पड़ेगा। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इस बार एसीटोन से समझा दूं, क्योंकि एल्डोल तक तो दोनों में क्या रहेगा? सेम। देखिए किस प्रकार से बात करनी है। कई बार आपके सामने रिएक्शन इस प्रकार से देगा, लिख देगा ऊपर डाइल्यूट, KOH लिख दो इस बार, लीजिए। सेकेंड स्टेप में क्या दे देगा? हीट। हीट का मतलब एलिमिनेशन का इंडिकेशन दिया उसने। या फिर क्या करेगा? एग्जामिनर डेढ़ जाना होता है, यहां पर लिख देगा OH माइनस एंड हीट। अब OH माइनस कहां से आया हमें नहीं पता, हमें चाहिए भी कौन? OH माइनस। कहीं से भी आ जाए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या फिर एग्जामिनर ऐसे लिख देता है, साथ में लिख देगा डाइल्यूट, KOH एंड हीट। तीन तरीके से आपको लिख सकता है। ये जब हीट दे देता है तो क्लियर इंडिकेशन है कि आपको एल्डोल पर नहीं रुकना है, कंडेंसेशन तक जाना है। कहां तक जाना है? कंडेंसेशन तक जाना है। जब ये रिएक्शन हमारे सामने रहेगी तो आपके सामने जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि सर आप तो खटाखट प्रोडक्ट लिख रहे हो। क्या लिख रहे हो? खटाखट प्रोडक्ट लिख रहे हो। आप भी लिखेंगे, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। जितना मन करे वो क्वेश्चन पूछने दो उसको, चाहे वो पूरे 15 के 15 क्वेश्चन एल्डोल से पूछ ले, आपका क्वेश्चन फिर भी गलत नहीं होगा। आप जानते हैं ना, एक ही टॉपिक से 15 क्वेश्चन पूछने का मतलब हर चीज पूछ ले। जो उसने एनसीईआरटी में लिखा है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, एग्जाम्पलर में लिखा है, पूछ ले। चाहे तू 2 कदम आगे चला जा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि जिस टॉपिक को अपन एनसीईआरटी से पढ़ते हैं वो छोड़ते ही, और जो टॉपिक एनसीईआरटी में नहीं है उसकी मैं बात ही नहीं करता। क्लियर? जैसे बहुत सारे लोगों ने बोला सर पायरोलाइसिस ऑफ ईस्टर नहीं पढ़ा है, पता कहां एनसीईआरटी में लिया, पढ़ा दूंगा। ऐसा नहीं कि आता नहीं है, और नहीं भी आता तो एक दिन पढ़ के आना मेरे को। मुझे तो एक दिन ही तो पढ़ के आना है, बाकी तो आप जाने आपका काम जाने। लेकिन एनसीईआरटी में नहीं तो बात भी नहीं करें। CO से नेक्स्ट बताइए कौन सा कार्बन है? अल्फा। और अल्फा से नेक्स्ट कौन सा है? बीटा। तो क्या यहां पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बनकर आया हमारे सामने? कीटोन। आप देखेंगे कि कंडेंसेशन का प्रोडक्ट जो होगा या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या होगा? एल्डिहाइड, या फिर क्या होगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अभी आपके सामने क्या बनकर आया है? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। सोचिए अगर यहां एसिटल्डिहाइड होता, क्या होता? एसिटल्डिहाइड। तो फिर हम किस प्रकार से बात करते? मान लीजिए उसने रिएक्शन में ऐसे दे दिया है OH माइनस और साथ में लिख दिया है A। तो इस सिचुएशन में आप बताइए एल्डोल पर जाएंगे कंडेंसेशन पर? कंडेंसेशन तक हमें जाना ही पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जो प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर आएगा वो ये बनकर आएगा। CO से नेक्स्ट क्या रहेगा? अल्फा। और अल्फा से नेक्स्ट हमारे सामने क्या रहेगा? बीटा। तो इसे हम फिर से क्या बोलेंगे? अल्फा और बीटा के बीच में अनसैचुरेशन है। यस, अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है भाई लोगों? कार्बन कार्बन में, कार्बन कार्बन में, पक्का? चलिए, तो ये हमारे सामने रहेगा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या रहेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या रहेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। सर एक बात बोल दो ना कि अगर एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है तो जाहिर सी बात है, क्या है? जाहिर सी बात है उस केस में प्रोडक्ट या तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, यानी कि डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन नहीं लिखूं तो मैं ये लिख सकता हूं कि एल्डोल रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या रहेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। क्या रहेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या रहेगा? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। सोचिए लास्ट ईयर आपने कार्बोनिल कंपाउंड का नाम क्लास में कितनी बार लिया था? सोचा ही नहीं था। इस बार आप हर बार बोल रहे हैं कि एल्डिहाइड कीटोन से क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड्स हमारे सामने है। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आएगा। यदि अगर हमें प्रोडक्ट दे दिए जाए, 4 ऑप्शन दे दिया जाए और हमसे पूछे कि बताइए इसके अंदर कौन सा एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है, तो हम बता सकते हैं। अगर डबल बॉन्ड अल्फा और बीटा के बीच में है तो होगा, और नहीं है तो नहीं होगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहले यहां तक छापिए, फिर मैकेनिज्म से आगे बढ़े। क्लियर हुआ? कब एल्डोल करवाना है, कब कंडेंसेशन?
अगर हीट दे दे तो कहां पर जाना है, कंडेंसेशन पर, और हीट ना दे, लो टेम्परेचर रखे तो कहां पर रुक जाना है, एल्डोल पर। फिर भी कई बार चीजें ऑप्शन बेस्ड हो जाती है, पता चला कि उसने एल्डोल का आंसर ही सारे कंडेंसेशन के ऑप्शन दिए हुए, तो स्विच कर जाओ, अपना पेपर कैसा है, ऑब्जेक्टिव। कई बार वो आपको ऑप्शन के हिसाब से आंसर बोलता है। कौन सा राक्षस कॉपी कर रहा है जो पीछे, जल्दी जल्दी से उल्टा हो गई। क्या हुआ, अबे तुम दिमाग खराब मत किया करो, मास्टर का कैसा दिमाग घर से है पता नहीं, फालतू तुमसे लड़ जाओगे, फिर बाद में बोलोगे बेइज्जती कर दी मेरी। सल्टा दिया क्या, तू इस बार सिलेक्शन लेके निकल जाना, अगली बार प्रेशर मत करना मेरे को। क्या बात है, नहीं नहीं, मैं तो चाहता हूं कि तेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आए। फिर देखना टीचर्स की लाइन लग जाएगी, जिसने तुम्हें जिंदगी में भी नहीं देखा होगा वो फोटो खिंचवा के डालेगा फेसबुक पे विद ऑल इंडिया रैंक 1, पता ही नहीं चलता किसने पढ़ाया एलन ने, सब डालते हैं फोटो, और फेज में जाने से पहले वो फोटो फेसबुक पे जरूर आती है, डीपी भी आ जाती है, देखो मैंने ऑल इंडिया रैंक 1 को पढ़ाया। 3 दिन बाद फिर बच्चों के सामने हकीकत आ जाती है कि तेरे पढ़ाने के बाद रैंक 1 कैसे निकल गए। हाँ चलिए भाई, मैकेनिज्म की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मैकेनिज्म। बिल्कुल एक साथ आगे बढ़ेंगे, आप मेरे को गाइड करते रहेंगे। पहले वाले जो प्रोडक्ट बनाया है उसका क्या पढ़ेंगे अपन, मैकेनिज्म। एसीटोन की रिएक्शन करवाई जा रही है, किसकी रिएक्शन करवाई जा रही है, एसीटोन की। तो एक बात तो क्लियर हो चुकी है आपको कि ऑक्सीजन वाला बेस, ऑक्सीजन वाला बेस बोले तो हाइड्रोक्साइड आयन या फिर एल्कोक्साइड आयन, बताइए किस पर अटैक करता है, किस पर अटैक करेगा, अल्फा पर, करेगा कि नहीं करेगा, और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, इनोलेट, सीओ बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन कौन सा होता है, अल्फा, ये करेगा अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा, अटैक, इसे बोलते हैं डीप्रोटोनेशन। क्या बोलते हैं, डीप्रोटोनेशन। तो यहां पर हमारे सामने आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, साथ में कौन बनेगा, वाटर, बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो हम आगे, इनोलेट दूसरा नहीं बना, रेजोनेंस स्टेबलाइज अपने को पता है इसीलिए ये हटा होगा। आगे की कहानी बताइए क्या होगी, आगे की कहानी ये रहेगी, ये अपने ही मॉलिक्यूल पर क्या कर देगा, अटैक, अपने ही मॉलिक्यूल पर क्या करेगा, अटैक। अब आप बताइए, एक तो हमने एल्डिहाइड के केस में रिएक्शन पढ़ा और एक कीटोन के केस में रिएक्शन पढ़ रहे हैं। इन दिस विल बिहेव एज ए न्यूक्लियोफाइल एंड दिस विल बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। आप बताइए एल्डिहाइड्स अच्छे इलेक्ट्रोफाइल होते हैं या कीटोन्स, एल्डिहाइड्स। तो इस केस में आप जानते हैं CH3 का स्टेरिक क्राउडिंग भी लगेगा, प्लस आई भी लगेगा। तो कीटोन्स के केस में रिएक्शन आगे नहीं पीछे लौट जाती है, कहां लौट जाती है, पीछे। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन से बच के रहना, मैं बता रहा हूं स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए ना भाई, सुलटा देंगे आपको, क्योंकि डब्बा डब्बा बना के तो कोई भी पढ़ा देगा, लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस, और आप जानते हैं पूछ के थोड़ी बनाएगा, इस बार बनाया कि नहीं बनाया, AR डाल देगा तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है हमें नहीं पता, उसने बोला एनसीईआरटी की एक लाइन आनी चाहिए। चलिए तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक, कौन टूटेगा, अटैक। ये कौन सा रिएक्शन हुआ हमारे सामने, सिंपली न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हुआ है। अब इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखो मैं इस ऑक्सीजन को कहां लिख देता हूं, ऊपर की साइड, अटैक होते ही ये O- में बन गया, ये CH3 नीचे की तरफ लिख दिया, यस। क्या कार्बन कार्बन में बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, जी, ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनकर आ गया। बताइए एनाइन की फॉर्मेशन हुई है, एनाइन का पहला काम क्या हो, डीप्रोटोनेशन। अभी अभी तरोताजा वाटर बना के आए हैं कि नहीं बना के आए हैं, बिल्कुल सही। तो रिएक्शन हमारे सामने आगे बढ़ेगी, ये वाटर के साथ रिएक्शन कर जाएगा, किसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, वाटर के साथ। और एनाइन का पहला काम क्या होता है, डीप्रोटोनेशन। अगर यहां पर डीप्रोटोनेशन हो गया तो आप देख सकते हैं ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, OH। आप देखना गौर से, जो OH है वो बीटा पोजीशन पर ही होना चाहिए, जो OH है वो बीटा पोजीशन पर ही होना चाहिए, अगर बीटा पर नहीं है तो फिर वो एल्डोल का प्रोडक्ट नहीं हो सकता। CO से नेक्स्ट क्या है भाई, अल्फा।
और अल्फा से नेक्स्ट क्या है भाई, बीटा, है ना। तो ये हमारे सामने बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। यहां तक जो रिएक्शन है ये कंप्लीटली रिवर्सिबल है। खतरनाक बात बताऊंगा मैं, यहां तक जो रिएक्शन है वो कंप्लीट क्या है, रिवर्सिबल। और यहां तक रिएक्शन आपकी बेस कैटालाइज है। कैसी है, बेस कैटालाइज। यही मैकेनिज्म आपको लिखने के लिए दिया है मैंने एसीटोन के केस में। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बनेगा। आप गौर से सोचिए, इनिशियली हमारे पास ये कितने मोल थे, दो, ठीक नहीं। एक का बना लिया इनोलेट और एक पर करवा दिया अटैक। कुल मिलाकर हुआ क्या, एक यहां से एच हटा, फिर इसने इस पर अटैक किया, फिर वही एच फाइनली यहां आ गया। तो देखो एक तो यहां जुड़ गया है कार्बन और एच कहां चला गया है, वहां पर। तो ओवरऑल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ ना, क्या हुआ, एडिशन। बेस का तो काम क्या था, कैटालिस्ट का। अगर हीट नहीं दिया है, लो टेम्परेचर दिया है, तो हम यही रुक जाएंगे रिएक्शन के प्रोडक्ट पर। ये हमारे सामने प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, कीटोन। क्या बोलते हैं, कीटोन। लेकिन अगर उसने हीट दिया है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर उसने हीट मेंशन किया है तो रिएक्शन यहां नहीं रुकेगी। अब रिएक्शन आगे बढ़ेगी, एलिमिनेशन होगा। क्या होगा, एलिमिनेशन। प्रोडक्ट के बारे में तो तुमने बताया नहीं कौन सा है। प्रोडक्ट हमारे सामने है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, है कि नहीं है। ये हमारे सामने बनकर आया है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। अगर तुम्हें याद है तो एलिमिनेशन में मैंने पढ़ाया था कि जेई ने बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा था, और वहां मैंने बताया था कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड्स, चाहे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो, चाहे बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन हो, बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में डिहाइड्रेट होते हैं। बहुत आसानी से बताया था कि नहीं बताया था। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये हमारे सामने अल्फा और ये हमारे सामने बीटा। बताइए अल्फा से क्या हटता था, हाइड्रोजन, और बीटा से क्या हट जाता है, लिविंग ग्रुप। तो अल्फा से हटा दो हाइड्रोजन और बीटा से हटा दो लिविंग ग्रुप, और डबल बॉन्ड बना दीजिए। ये वाला जो स्टेप होता है अभिक्रिया का, ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है भाई। ये वाला जो स्टेप रहेगा हमारे सामने, ये कैसा स्टेप रहेगा, इरिवर्सिबल। और साथ में यहां पर कौन रिलीज हो जाएगा, वाटर। यहां से हटा दो H, वहां से हटा दो OH। मैकेनिज्म बेसिक मीडियम में मैकेनिज्म होता है E1CB। क्या होता है, E1CB, बट ये अपने सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने मैकेनिज्म की बात भी नहीं की है। सिंपल सी बात है, अल्फा से हटा देना है H और बीटा से हटा देना है OH, डबल बॉन्ड बना देना है। देखिए CO से नेक्स्ट कौन सा है, अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट कौन सा है, बीटा। क्या बनकर आएगा हमारे सामने, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। बना कि नहीं बना। तो अगर वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट है तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड क्या बनेगा, कीटोन। देखिए क्या वास्तव में ये कंडेंसेशन है, यस। यहां तक रिएक्शन सिंपली क्या है, एडिशन। और एडिशन के बाद आपने क्या करवा दिया, एलिमिनेशन। एडिशन एलिमिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंडेंसेशन। एडिशन एलिमिनेशन का दूसरा नाम क्या होता है, कंडेंसेशन। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है, नहीं। अब गौर से सुनना, एल्डोल दिखाने के लिए एटलीस्ट एक अल्फा एच है। बहुत बड़ी बात है क्या, अबे अल्फा एच नहीं है तो इनोलेट कहां से बनाएगा। एल्डोल दिखाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, एक अल्फा एच चाहिए, हाँ या ना। लेकिन कंडेंसेशन के लिए कितने चाहिए, गौर से देखना, आप ध्यान से देखते रहना। ये अपने पास था, जी हाँ। इस कार्बन को गौर से देखते रहना, ये कार्बन है, पहला एच आपने कब बताया, जब इनोलेट बना। ओके, ये कार्बन रहा अपना, ध्यान से देखते रहना। यही कार्बन हमारे सामने ये रहा, गौर से देखते रहना। यही कार्बन हमारे सामने ये रहा, मतलब वही कार्बन जहां स्टार्टिंग में अल्फा एच हटा था, वही वापस से अल्फा कार्बन बन गया क्या, यस। अब आगे बताइए, यहां से क्या हटेगा, एच, और यहां से क्या हटेगा, OH। तो यही कार्बन हमारे सामने है कि नहीं है, यस। यानी कि कंडेंसेशन में जाने के लिए एक H और हटाना पड़ेगा, वरना E1CB मैकेनिज्म नहीं होगी। अगर एक अल्फा एच है तो एल्डोल पर रुक जाएंगे, अगर अल्फा एच एक से ज्यादा है तो कंडेंसेशन की तरफ जाएंगे। कई बार ये पूछता है कि बताइए कौन केवल एल्डोल रिएक्शन दिखा सकता है, जिसके पास एक अल्फा एच होगा वो एल्डोल तक रुक जाएगा, अगर उसके पास एक से ज्यादा अल्फा एच है तो वो कंडेंसेशन तक भी जा सकता है। कंडेंसेशन के केस में जो ड्राइविंग फोर्स है वो रहेगा इस डबल बॉन्ड में, और इस डबल बॉन्ड में क्या होना, रेजोनेंस। आप देख रहे हैं दोनों किसके अंदर हैं, कॉन्जुकेशन के अंदर। किसके अंदर है, कॉन्जुकेशन के अंदर। तो ये हमेशा पाई बॉन्ड इसके कॉन्जुकेशन में होना चाहिए। अगर कॉन्जुकेशन में नहीं है तो फिर वो एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक मीडियम में, ध्यान से सुनना, बेसिक मीडियम के अंदर अपना मैकेनिज्म कौन से मीडियम का है, बेसिक। बेसिक मीडियम में केवल बीटा हाइड्रोक्सी डिहाइड्रेट होते हैं, केवल कौन से, बीटा हाइड्रोक्सी। E1CB होने की प्राइम रिक्वायरमेंट यही है कि जो आपका लिविंग ग्रुप है वो कहां पर होना चाहिए, बीटा पोजीशन पर। कहां होना चाहिए, बीटा पोजीशन पर।
केवल बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड ही आपके डिहाइड्रेट होंगे। अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप बीटा पर नहीं है, अल्फा पर है या गामा पर है, तो वो इवन सीबी नहीं दिखाएगा। इवन सीबी की प्राइम कंडीशन है कि लिविंग ग्रुप कहां होना चाहिए, बीटा पर। कहां होना चाहिए, और यहां पर बीटा पर ही आया। क्लियर। अब कई बार हमें प्रोडक्ट दे देता है और रिएक्टेंट पूछ लेता है। प्रोडक्ट दे देता है और क्या पूछ लेता है, रिएक्टेंट। बहुत सिंपल सा है, आप अपना दिमाग चलाइए, कहां से आते हैं ये जुगाड़, कहां से आते हैं ये जुगाड़, कौन लेकर आता है इन जुगाड़ को, एक बार आप सोचिए। ये सब के सब थोड़े से किसी ने दिमाग लगाया और फिर दिए हैं सारे के सारे जुगाड़। आप बताइए यहां से क्या गया है, रिएक्शन हुई है, गौर से देखिए। जिस पर अटैक हुआ उसका O पहले OH में कन्वर्ट हुआ और फिर वाटर में चला गया ऑक्सीजन। तो इसका तो क्या गया है, और इसके कितने H गए हैं, 2। तो ये कौन सा है अपने पास, अल्फा, और ये कौन सा है, बीटा। साथ में रिलीज क्या हुआ है, वाटर। अगर प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट पूछे तो अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दो। बताइए यहां से क्या चले गए हैं, 2 हाइड्रोजन, और यहां से क्या चला गया है, ऑक्सीजन। कंडेंसेशन में वाटर तभी तो रिलीज हुआ है, तो वाटर यहां से ऑक्सीजन लेता है बीटा कार्बन से, और अल्फा से क्या ले लेता है, 2 हाइड्रोजन। अगर प्रोडक्ट देकर रिएक्टेंट पूछे तो बहुत बड़ी बात हो गई क्या, नहीं, अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दे, अल्फा पर क्या जोड़ दे, हाइड्रोजन, और अगर अपन बात करना चाहें बीटा पर क्या जोड़ दे, ऑक्सीजन। ये लीजिए आप रिएक्टेंट पर पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, रिएक्टेंट पर। फिर आप यहीं से तो जुगाड़ निकालते हैं क्या, कि एक का तो ले लो CO और दूसरे के क्या ले लो, 2 अल्फा हाइड्रोजन। ये जुगाड़ निकालते हो कि नहीं निकालते हो, एक से तो ले लो CO और दूसरे से क्या ले लो, 2 अल्फा H। याद रहे H अल्फा ही होने चाहिए, बीटा नहीं होने चाहिए। तो यहां से ले लो ऑक्सीजन और यहां से ले लो बीटा H, और क्या निकाल दो, वाटर। कंडेंसेशन प्रोडक्ट सीधा मिलता है। तो कंडेंसेशन का तो बहुत ही शानदार ट्रिक होता है, क्या होता है, बहुत ही शानदार। अल्फा से कितने H ले लो, 2, और दूसरे वाले से क्या ले लो, ऑक्सीजन। हटा दे, डबल बॉन्ड बना दे। अगर प्रोडक्ट दे तो रिएक्टेंट बता दे, और रिएक्टेंट दे तो प्रोडक्ट बता दे। इस पूरे मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है, लेकिन इस पूरे मैकेनिज्म के बिना हमसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं होते। पूछ लेता है आइडोल कंडेंसेशन रिवर्सिबल है कि इरिवर्सिबल। कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, अब वापस जाने का कोई रास्ता, एल्डोल तक अभिक्रिया कैसी होती है, रिवर्सिबल, लेकिन कंडेंसेशन के बाद कैसी रहेगी, इरिवर्सिबल। अच्छी बात है कि हिंदी मीडियम बैच है तो मुझे हिंदी कम आती है, अगर इंग्लिश होता तो क्वेश्चंस में ऐसी स्टेटमेंट आती, सुलट जाते, क्या सुलट ही जाते। छापिए इसको जल्दी से। अक्सर पिछली पिछली बार भी मैंने पढ़ाई, तेरे को मेरी बेइज्जती कर रहा है। अच्छा उस साल ध्यान कहीं और था।
अगर अपने पास यही कहानी किसके केस में दोहराई जाती है, एसिटाल्डिहाइड के केस में। अब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट बता सकते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका है कि क्या करवाना है, कंडेंसेशन करवाना है कि नहीं करवाना है। तो आप मैकेनिज्म भले ही रहने दो, सीधा प्रोडक्ट बना। इसीलिए अपन सुलझते हैं कई बार, क्योंकि अपन यहां पर ट्रिक ऐसी चलती है ना, 20 मिनट में तो पूरा आइडोल खत्म कर देते हैं ट्रिक के बेस पर। लेकिन आने वाला क्वेश्चन ट्रिक से हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। अपन आइडोल को खूब तबीयत से पढ़ते हैं कि लगता है ये तो बहुत शानदार पढ़ लिया है, फिर भी एनसीईआरटी की लाइनें समझ में नहीं आती। अभी कहां दोनों आएंगे राक्षस, क्रॉस कहां आया है, तो हीट दिया है तो कंडेंसेशन पर जाएंगे ना, यही तो बताया है। इधर बताइए, प्रोडक्ट एल्डोल होगा या एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल होगा या एल्डोल कंडेंसेशन। बना सकते हो सीधा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। इसके कितने मोल लिए अपन ने, तो एक से तो निकाल लो ऑक्सीजन और दूसरे से क्या निकाल लो, अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान रहे हाइड्रोजन अल्फा ही होने चाहिए। तो यहां से हटा दो ऑक्सीजन और यहां से हटा दो 2 अल्फा एच, क्योंकि हमें पता है पहले अल्फा एच से इनोलेट बनेगा, दूसरा अल्फा एच एलिमिनेशन में हटेगा, तो 2 अल्फा एच होने ही चाहिए। क्या बता सकते हो बने हुए प्रोडक्ट का नाम क्या होता है, थोड़ा सा आपने नेमिंग पढ़ा हो तो। इसी को किस नाम से जाना जाता है, क्रोटोन एल्डिहाइड के नाम से। किसके नाम से जाना जाता है, क्रोटोन एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है। क्रोटोन एल्डिहाइड के नाम से जाना जाता है इसी को। चलिए जल्दी से अब इसके प्रोडक्ट्स बता दीजिए। यहां पर अगर अपन बात करें तो दिया हुआ है डाइल्यूट BaOH होल ट्वाइस और साथ में दे दिया है 8। प्रोडक्ट जल्दी जल्दी से बताएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने ये आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और नीट के अंदर भी आ चुका है। NaOH दिया हुआ है और साथ में दिया हुआ है 8। जल्दी से प्रोडक्ट बता दें। हीट दिया है तो जाहिर सी बात है कंडेंसेशन तक जाएंगे, और कंडेंसेशन हो ही नहीं पा रहा है तो एल्डोल पर रुकना पड़ेगा। कब नहीं होगा कंडेंसेशन, जब अल्फा एच क्या होंगे 1, तो एल्डोल पर ही रुकना पड़ेगा कि नहीं रुकना पड़ेगा। तो ऐसा जरूरी है कि हीट दे दिया तो कंडेंसेशन करवा के ही मानेंगे, हो ही नहीं रहा तो हम कहां से करवाएं। प्रोडक्ट दे देगा तो रिएक्टेंट बता सकते हैं, यस। अल्फा बीटा का बॉन्ड ऐसे तोड़ दे, अल्फा की तरफ क्या लगा दे हाइड्रोजन, बीटा की तरफ क्या लगा दे ऑक्सीजन। अभी देखना बहुत आसान लग रहा था, 2 क्वेश्चन दिए, आधी जनता नहीं कर पाएगी, क्योंकि कुछ लोगों से अल्फा बीटा नहीं पहचान में आते हैं। 2 मॉलिक्यूल लो, एक के 2 अल्फा एच और दूसरे का ऑक्सीजन, फिर रिंग एडजस्ट नहीं होती है उनसे। बना दिया क्या इसका आंसर, पहले वाले का। बहुत सिंपल सा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक तो ये ले लो, एक के क्या लेने हैं अल्फा एच, ध्यान रहे अल्फा ही लेने हैं, ये अल्फा एच है कि नहीं है, यस। और दूसरे का क्या ले लो ऑक्सीजन। अब पता है कुछ लोग कैसे लिखेंगे ऑक्सीजन, इसको ऐसे लिखेंगे रिंग को, और फिर परेशान रहते हैं। अब ऐसे लिखने की जरूरत है क्या, ऐसे लिख लो, नहीं जैसे आपने दिया वैसे पढ़ाएंगे हम तो। सिंपल सी कहानी है, रिंग नहीं बन रही सर, कहां बॉन्ड बनेंगे पता नहीं चल रहा है। तो अल्फा से तो हटा दो हाइड्रोजन और यहां से हटा दो ऑक्सीजन, तो हमारे सामने सीधा प्रोडक्ट ये बनकर आएगा। बने हुए प्रोडक्ट को एक बार चेक जरूर कर ले, क्या कर ले, चेक जरूर कर ले कि कहीं गलती से आपने डबल बॉन्ड कहीं और तो नहीं लगा दिया है। सीओ से नेक्स्ट कार्बन कौन सा होता है अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट कौन सा होता है बीटा, सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बताइए कल ये प्रोडक्ट दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसके रिएक्टेंट क्या रहे, तो अपन तो बता ही नहीं पाएंगे। अल्फा की साइड क्या लगा देना है हाइड्रोजन, और बीटा पर क्या लगा देना है ऑक्सीजन। आपको पता चल जाएगा रिएक्टेंट क्या था, क्योंकि एग्जामिनर भी कई बार आप लोगों की तरह गजनी स्टाइल होता है, बोलता है कि मैं भूल गया हूं रिएक्टेंट क्या थे, क्या आप मेरी मदद करेंगे, तो आप लिख देना OMR पर, नहीं हम खुद की मदद नहीं कर पाते, हम आपसे भी ज्यादा भूलने वालों में से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बताइए जल्दी से, नीट के अंदर आ चुका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 कौड़ी का सवाल है। बताइए क्या ख्यालात हैं आपके। एक से तो क्या हटाने हैं अल्फा हाइड्रोजन, एक बात ध्यान रही अल्फा ही हटाना, कभी अल्फा ना हो तो सर बीटा हटा लू क्या, नहीं
क्योंकि ये ट्रिक आप जानते हैं, अल्फा से हटकर क्या बनता है, इनोलेट आयन, और अल्फा का ही थोड़ा सा एसिडिक नेचर होता है। ये लीजिए, तो यहां से वाटर रिलीज कर दीजिए और ये इस अभिक्रिया का क्या बनेगा, उत्पाद। दो दो कौड़ी के सवाल हैं। कितने कौड़ी के सवाल हैं, दो दो कौड़ी के सवाल हैं, टै बोल जाते हैं। यानी कि ऑक्सीजन वाला बेस OH माइनस या फिर RO माइनस एल्डिहाइड कीटोन के साथ आ जाए तो आपको पता होना चाहिए इनोलेट बनेगा। क्या बनेगा, क्या बनेगा, इनोलेट। सिंपल सी बात है, एल्डिहाइड का अगर अल्फा एच हटाएंगे और कीटोन का अल्फा एच हटाएंगे तो इनोलेट बनेगा, और इनोलेट का मतलब एल्डोल का आपको क्या दे रहा है, हिंट दे रहा है। तो ये हमारे सामने था सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट और भी शानदार टॉपिक चलेगा, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पहले ऊपर लिख दीजिए डेंजर जोन में, एल्डोल के लिए एक अल्फा एच, कंडेंसेशन के लिए दो अल्फा एच। एल्डोल के लिए एक अल्फा एच, कंडेंसेशन के लिए दो अल्फा एच, हाँ या ना। अगर वो प्रोडक्ट दे दे तो रिएक्टेंट बता पाओगे, बिल्कुल। अल्फा बीटा का बॉन्ड तोड़ दो, बीटा पर हाइड्रोजन, सॉरी, अल्फा पर हाइड्रोजन और बीटा पर ऑक्सीजन। लीजिए, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। पहले आप समझिए, क्रॉस, क्रॉस भी बोल देते हैं और कई बार क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड। क्या बोल देते हैं, मिक्स्ड। क्रॉस्ड भी बोल देते हैं और मिक्स भी बोल देते हैं, एक ही बात है, परेशान होने की जरूरत नहीं। क्रॉस बोल दो या मिक्स बोल दो। अब इस सिचुएशन में क्या रहेगा आपके साथ, क्रॉस का मतलब है दो डिफरेंट, हमें क्या लेने पड़ेंगे, कार्बोनिल कंपाउंड्स। डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स क्या रहेंगे हमारे सामने, डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स, यानी कि जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट रहे। अभी तक जो आपने एल्डोल करवाया है वो बहुत सिंपल था, सिंपल एल्डोल था या सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन था। एक ही आपका रिएक्टेंट होता था, उसी का एक अल्फा एच हटाकर इनोलेट बना लेते थे और उसी पर क्या करवा देते थे, परेशान होने की जरूरत ही नहीं थी। तो जब एक सिंगल रिएक्टेंट होता है तो उसे सिंपल कंडेंसेशन के नाम से जाना जाता है, तो सिंपल का नाम आगे लगाता ही नहीं। अगर रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, रिएक्टेंट क्या है, खत्म, तो उसे क्रॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस। अब डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड आपके रिएक्टेंट हो सकते हैं, वो डिफरेंट में दो डिफरेंट एल्डिहाइड हो सकते हैं, दो डिफरेंट कीटोन हो सकते हैं, या फिर एक एल्डिहाइड और एक कीटोन हो सकता है। उससे क्या फर्क पड़ता है, डिफरेंट का मतलब रिएक्टेंट अलग अलग होने चाहिए। चलिए यहां पर हम बात करना चाहेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम यहां पर देखिए। हमें एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट बनाना है। क्या बनाना है, एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट। एक एग्जांपल तो एनसीईआरटी ने दिया है, वो मैं नहीं ले रहा हूं, क्यों, क्योंकि फिर आप भी तो करेंगे कुछ। दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया है, एसीटोन की रिएक्शन किसके साथ करवाई जा रही है, एसिटाल्डिहाइड के साथ करवाई जा रही है, किसकी उपस्थिति में, OH माइनस इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। तो आप बताइए, एल्डोल बनवाओगे या एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल बनाओगे या एल्डोल कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तक जाना ही पड़ेगा। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया है। देखते हैं कितने उत्पाद यहां पर बन सकते हैं, कितने उत्पाद यहां पर बन सकते हैं। गौर से देखिए, क्या इसके पास अल्फा एच है कि नहीं है, कितने अल्फा एच हैं, 3। क्या इसके पास अल्फा एच है, कितने हैं, 3। यानी क्या ऐसा भी हो सकता है इसका इनोलेट इसी पर अटैक, एक प्रोडक्ट थोड़ी देर पहले बना के आए थे, इसका इनोलेट इसी पर अटैक, दूसरा प्रोडक्ट, इसका इनोलेट उस पर अटैक, तीसरा प्रोडक्ट, इसका इनोलेट इस पर अटैक, चौथा प्रोडक्ट। 4 प्रोडक्ट हमारे सामने बन सकते हैं, स्टीरियो की बात ना करे तो, स्टीरियो की बात ना करे तो, और नीट लेवल पर स्टीरियो का मतलब होता ही नहीं। चलिए बहुत आसानी से समझते हैं, मेरे साथ चलेंगे। पहले सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट बनाएंगे। सेल्फ कंडेंसेशन का मतलब होता है कि उसी का तो CO और उसी के ही अल्फा एच। आगे बात समझने, चलिए पहले कीटोन से बना देते हैं। ये हमारे सामने है एसीटोन, कौन है, एसीटोन, ध्यान से सुनते रहें, ये रहेगा एसीटोन। अगर इसी का ही तो ऑक्सीजन ले लें और इसी के क्या ले लें, अल्फा एच। ध्यान रहे हाइड्रोजन अल्फा ही होने चाहिए, कि सर अल्फा नहीं है तो मैंने बीटा से सुलटा दिया, फिर वो तुम्हें सुलटा देगा। यहां से हटा लो ऑक्सीजन और यहां से हटा लो हाइड्रोजन। ये हमारे सामने कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनकर आया है। बताइए ये क्रॉस का प्रोडक्ट है या सिंपल कंडेंसेशन प्रोडक्ट है, ये हमारे सामने है सेल्फ कंडेंसेशन। सेल्फ का मतलब है खुद का इनोलेट खुद पर अटैक, खुद का इनोलेट
खुल का आता है। दूसरा, अगर अपन बात करें एसिटल्डिहाइड के बारे में, किसके बारे में बात करें? एसिटल्डिहाइड के बारे में। अभी आप देख रहे होंगे कि दोनों क्या हैं? सेम। जब दोनों सेम है तो वहां सेल्फ कंडेंसेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? सेल्फ कंडेंसेशन। तो ये हमारे सामने रिएक्शन कर सकते हैं। इस बार भी बताइए क्या बनकर आएगा? सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट। हाइड्रोजन कौन से लेने हैं? केवल और केवल अल्फा। इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी जज्बाती हो जाए, अल्फा नहीं है तो बीटा से काम चला दे नहीं। तो कार्बन कार्बन में क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ये हमारे सामने प्रोडक्ट बने। क्या आप बता सकते हैं ये दोनों प्रोडक्ट किसके हैं? ये हमारे सामने रहेंगे सेल्फ कंडेंसेशन। क्या रहेंगे? सेल्फ कंडेंसेशन। तो दो प्रोडक्ट हमारे सामने सेल्फ कंडेंसेशन के बने हैं। हमें स्टीरियो की बात नहीं करनी है, मैं एक्सक्लूडिंग स्टीरियो ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। अब बताइए क्रॉस की अगर अपन बात करें तो किस प्रकार से बात करें? क्रॉस का मतलब है एक का इनोलेट दूसरे पर अटैक। रिएक्टेंट अलग अलग होने चाहिए। अब देखो दोनों के रिएक्टेंट सेम है क्या? यस। दोनों के रिएक्टेंट सेम है क्या? यस। तो ये सेल्फ कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। ऐसा भी तो हो सकता है ना सर? कैसा? कि इसका तो ले लें ऑक्सीजन, बहुत बढ़िया बात है। ये कौन है? कीटोन। गौर से देखिए, ये हमारे सामने कौन है? कीटोन। और सर इसके ले लें अल्फा एच, बिल्कुल सही बात है। इसके ले लिया हमने अल्फा एच। कीटोन भी क्या, इसको एसीटोन लिखते हैं। ये हमारे सामने है एसीटोन और ये हमारे सामने है एसिटल्डिहाइड। क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्लियर? आप बताइए, यहां से तो ले लिए ऑक्सीजन और यहां से ले लिया हाइड्रोजन। ध्यान रहे हाइड्रोजन कौन से लेने हैं? अल्फा। तो क्या ये प्रोडक्ट बन सकता है? जी। कई बार आपसे ये पूछ लेगा, बताइए कंडेंसेशन प्रोडक्ट में किसका इनोलेट बना है, किस पर अटैक हुआ है? तो क्या आप ये बता सकते हैं? यस। जिसके अल्फा एच अटे हैं उसका तो क्या बना है? इनोलेट। और जिसका ऑक्सीजन गया है उस पर क्या हुआ है? अटैक। ये प्रोडक्ट बनेगा। बताइए सेल्फ का है कि क्रॉस? दोनों रिएक्टेंट अलग अलग। सर जी ऐसा भी तो हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि इस बार इसका तो क्या चला जाए? सीओ। और इसके क्या चला जाए? अल्फा। गौर से देखिए, ये हमारे सामने क्या है? एसिटल्डिहाइड। ये हमारे सामने है एसिटल्डिहाइड और ये कौन है? एसीटोन। आप में आपको फर्क दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे सामने प्रोडक्ट कुछ इस प्रकार से बनकर आएगा कि नहीं बनकर आएगा? अगर हम स्टीरियो को हटा दें तो चार कंडेंसेशन प्रोडक्ट बने। कितने बने हैं? चार। बताइए कैसा कंडेंसेशन है? इसे हम बोलते हैं क्रॉस कंडेंसेशन। क्या बोलते हैं? क्रॉस कंडेंसेशन। तो कई बार क्वेश्चन बहुत सिंपल सा डाल देता है कि बताइए कौन सा प्रोडक्ट क्रॉस कंडेंसेशन प्रोडक्ट है। बच्चों को पता ही नहीं चलता। सेल्फ कंडेंसेशन क्रॉस कंडेंसेशन में फर्क नजर नहीं आता बेचारे को, बस उसका तो ध्यान एक है सी और अल्फा, सी और अल्फा। तो ये क्रॉस कंडेंसेशन के प्रोडक्ट हैं और ये सेल्फ कंडेंसेशन के प्रोडक्ट है। कितने बने? चार। अभी तो चार तब हैं जब आपने स्टीरियो की बात, कई जगह पर आप देखेंगे कि पाई बॉन्ड जीआई करता हुआ नजर आएगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो फिर तो कचरा ही होगा। क्या हो गया? कचरा। आप बताइए अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनने लगेंगे तो आपके मेजर प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। एक तो इकलौता बने और एक ढेर सारे बने, जितने भी साइड प्रोडक्ट बनते जाएंगे मेजर प्रोडक्ट का परसेंटेज कम होता हुआ चला जाएगा। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन सक्सेसफुल नहीं होगा अगर आपने ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड्स लिए हैं जिनमें दोनों के पास क्या है? अल्फा एच। दोनों के पास क्या है? अल्फा एच। वो सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता क्योंकि अभिक्रिया में क्या हो जाएगा? कचरा। ढेर सारे प्रोडक्ट बने। तो अगर आप क्रॉस करवाना चाहते हैं तो क्रॉस करवाने का बढ़िया तरीका क्या है कि एक के पास तो अल्फा एच हो और एक के पास अल्फा एच ना हो, ताकि एक का बना दे इनोलेट और दूसरे पर करा दे अटैक। फिर बात करेंगे, पहले यहां तक छाप। आपको यह पता होना चाहिए कौन सा प्रोडक्ट सेल्फ कंडेंसेशन का है और कौन सा प्रोडक्ट क्रॉस कंडेंसेशन का है। इसके बिना कोई मतलब नहीं रह जाएगा। सल्टा दिया क्या? तो ट्रिक भी आपकी प्रैक्टिस हो गई।
एक से CO दूसरे से अल्फा, अल्फा ही हटाने बीटा, वरना फाइल सुलट जाए। क्लियर। एल्डिहाइड के केस में एल्डोल फॉर्मेशन फेवरेबल होता है, कीटोन्स के केस में नहीं होता। रिएक्शन कहां लौट आती है? बैकवर्ड। इक्विलिब्रियम मेनली लाइज टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, रिएक्टेंट की तरफ आ जाता है। कारण पूछे तो दिल खोल के बताना, कोई दिक्कत की बात ही नहीं। अब आपके दिमाग में एक बात आई होगी, सर यहां तो कचरा हो चुका है। क्या हो चुका है? कचरा हो चुका है। अगर गलती से ऐसा दे दे हमें जिसमें दोनों के पास क्या हो? अल्फा एच, और गलती से मेजर पूछ ले तो बहुत खतरनाक बात कर दी है आपने। क्या कर दी है? बहुत ही खतरनाक बात कर दी है। अगर मेजर पूछ लिया तो वास्तव में ही शानदार बात करेगा। बहुत बार यहां से बचते थे टीचर मेजर बताने से, क्रॉस के अंदर मेजर बताने से बचते थे। लेकिन कब तक बचेंगे? जेईई मेंस 2019 ने पूछ लिया। जेईई मेंस 2019 ने, कमाल की बात यह नहीं है कि पूछ लिया, कमाल की बात यह है कि एलन का आंसर गलत गया। जेईई मेंस ने जब आंसर दिया, एनटी ने जो आंसर दिया मैच नहीं किया। लोगों ने बोला करेक्शन है, जेईई वाला बोला नोटबुक ठीक से पढ़ के, एनसीईआरटी पढ़ी ही नहीं तूने, एनसीईआरटी तूने ठीक से पढ़ी ही नहीं है। ये यहां पर बहुत सारी चीजें कंसीडर की जाती हैं मेजर बताने के लिए। क्या बताने के लिए? मेजर बताने के लिए। क्योंकि यहां पर रिएक्शन कैसा है, गौर से देखो, एल्डोल तक रिएक्शन कैसा है? रिवर्सिबल। और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो फिर थर्मोडायनेमिक्स भी कंट्रोल करने लगता है। कौन कंट्रोल करने लगता है? थर्मोडायनेमिक्स। इनोलेट एक से ज्यादा बनने लगते हैं, तो कौन सा इनोलेट बनाना है, किस पर अटैक करवाना है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चीजें यहां पर हो जाती हैं। जो कम जानता है ना, वो फुल कॉन्फिडेंस से बात बोलकर चला जाता है, और जिसको सब्जेक्ट पता है वो बहुत ही सोच समझ कर बात बोलता है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा बोला तो वहां कंट्रोवर्सी हो जाए। लेकिन अपने लेवल पर एक सिंपल सी बात, जब भी आपके सामने दो अलग अलग रिएक्टेंट आ जाए, क्या जाए? दो अलग अलग रिएक्टेंट आ जाए और दोनों के पास क्या हो? अल्फा, दोनों के पास क्या हो? तो सिंपल सी बात है कि आपको अटैक मोर रिएक्टिव पर करना है। किस पर करवाना है? मोर रिएक्टिव पर। यानी कि लेस रिएक्टिव से तो क्या बना लेना आपको? इनोलेट। और मोर रिएक्टिव पर क्या करवा देना है? अटैक। खत्म। खोपड़ा खराब करना ही नहीं। पहले अपन इसी में ही मेजर की बात कर लेते हैं, कंडेंसेशन के लिए। कंडेंसेशन में तो मजा ही नहीं है, ट्रिक चल जाती है। क्या चल जाती है? ट्रिक। क्वेश्चन देखिए, ये हमारे सामने दिया हुआ है एसीटोन। कमाल की बातें होंगी, ध्यान से सुन लेना भाई, कमाल की बातें। ये हमारे सामने है एसीटोन और ये हमारे सामने है एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन करवाई गई है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। और टेम्परेचर भाई लोगों 5 डिग्री सेल्सियस, समझ रहे हो? लो टेम्परेचर है, कंडेंसेशन तक जाने से रोक रहा है, कंडेंसेशन तक जाने से रोक रहा है। और पूछा क्या है? पूछ लिया है मेजर। क्या पूछ लिया है? मेजर। बताइए, ट्रिक से समझना चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट से? लीजिए, इसका इनोलेट बनाइए। अगर आप इसका इनोलेट बनाएंगे तो आप बताइए क्या इनोलेट ऐसा ही बनेगा? यही बनेगा इनोलेट। ये देख रहे हैं, ये क्या बना दिया? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में है, यही इनोलेट बनकर आया है। अगर वहां से इनोलेट बनाओगे तो आप बताइए क्या यही इनोलेट बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? रिएक्शन रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल रिएक्शन पर किसका हक चलता है? थर्मोडायनेमिक्स का। किसका हक चलता है? थर्मोडायनेमिक्स का। बताइए, दोनों इनोलेट में से कौन सा इनोलेट ज्यादा स्टेबल है? दोनों इनोलेट में से कौन सा इनोलेट ज्यादा स्टेबल है? बता नहीं पा रहे हैं। अब डबल बॉन्ड किससे फ्री? देखो क्या है ये, इन और ओल। तो इनोली तो एक प्रकार का, बस वहां पर प्रोटोनेशन नहीं हुआ है। यहां पर बताइए अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच कितने हैं? 6 कहां से आ गया राक्षस? 3। और यहां पर अल्फा एच कितने हैं? अल्फा एच कितने हैं? आगे बात समझ में? ये लीजिए, यानी कि ये हमारे सामने क्या बनकर आएगा? इनोलेट। और वो क्या रहेगा? अनस्टेबल इनोलेट बनेगा। तो यहां से बनाना आपको स्टेबल इनोलेट, तो यहां से तो बनाएंगे इनोलेट और उस पर करवा देंगे अटैक। बोला था कि नहीं बोला था? ये कैसा है आप बताइए? लेस रिएक्टिव है। कैसा है? लेस रिएक्टिव। और ये हमारे सामने कैसा है? मोर रिएक्टिव। क्या ये भी नहीं पहचान पाओगे क्या? एल्डिहाइड्स कीटोन से क्या होते हैं? ज्यादा रिएक्टिव। तो देखो, लेस रिएक्टिव से तो क्या बना लेना? इनोलेट। जुगाड़ कहां से आया पता चला? क्योंकि लेस रिएक्टिव का इनोलेट क्या होता है? ज्यादा स्टेबल। क्या होता है?
ज्यादा स्टेबल। तो लेस रिएक्टिव से तो बना लेना है भाई लोगों आपको इनोलेट। लीजिए सर, इनोलेट बन गया है। कहां से बनकर आया है? एसीटोन से। और मोर रिएक्टिव पर क्या करवा देना है? देखो आप जिसकी जो क्वालिटी है ना वो पहचानिए। इसकी रिएक्टिविटी क्या है? कम। अगर आप यहां से इनोलेट बना भी लोगे तो वो उस पर अटैक करने में दिक्कत देगा। देगा कि नहीं देगा? क्योंकि CS3 का कैसा इफेक्ट लग रहा है? प्लस आई और स्टेरिक क्राउडिंग। तो यहां से इनोलेट बनाना आसान और उस पर अटैक कराना आसान। सिंपल सी बात है, परेशान होना ही नहीं। तो यहां से ये बना लिया इनोलेट, ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा, खत्म। रिएक्शन रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल? रिएक्शन हमारे सामने रहने वाली है कैसी? रिवर्सिबल। तो मैं सीधा प्रोडक्ट लिख दूं, किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी तो नहीं है? ये हमारे सामने बनकर आ जाएगा मेजर प्रोडक्ट। क्या बनकर आ जाएगा? मेजर देने में कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी आपको नहीं। ये क्वेश्चन बताऊंगा कहां से उठाया गया, इसी कॉन्सेप्ट पर फिर क्वेश्चन पूछा गया। जेई मीन्स 2019, जेई मीन्स 2019 में क्वेश्चन आया कि एक तो आपको दे दिया एसिटाल्डिहाइड। क्या दे दिया? एसिटाल्डिहाइड। और उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दी? एसिटोफिनोन के साथ। किसके साथ रिएक्शन करवा दी? एसिटोफिनोन के साथ। रिएक्शन में लिखा गया है यहां पर डाइल्यूट NaOH। क्या लिखा गया है? डाइल्यूट NaOH। टेम्परेचर बहुत ही कम रख देता हूं, 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और भी कम कर दो इसमें, तो क्या कर दो? और भी कम। इनफैक्ट उसने जो आंसर दिए थे ना उसमें कंडेंसेशन ऑप्शन में नहीं, कंडेंसेशन ऑप्शन में नहीं था। मैं साफ लिख देता हूं आपको कौन सा प्रोडक्ट बताना है यहां पर? एल्डोल। कौन सा प्रोडक्ट बताना है? एल्डोल। आप बताइए क्या करेंगे आप? लगाइए अपना दिमाग लगाइए। ये हमारे सामने कैसा है? मोर रिएक्टिव है कि नहीं? तो ये रहेगा हमारे सामने मोर रिएक्टिव। तो मोर रिएक्टिव पर तो क्या करवाना है? अटैक। और लेस रिएक्टिव से क्या बनाना है? इनोलेट। ये हमारे सामने रहेगा लेस रिएक्टिव। आप देखना लेस रिएक्टिव से इनोलेट गजब का स्टेबल बनेगा। यहां जब पाई बॉन्ड बनाओगे बेंजीन के साथ क्या करेगा? रेजोनेंस। तो अगर आपके पास एक से ज्यादा टाइप के अल्फा हाइड्रोजन हो जाएं तब भी आपको घबराना नहीं है। यहां तो आप सोचिए, चाहे यहां से हटाओ चाहे यहां से हटाओ, इनोलेट क्या बनेगा? सेम। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? चाहे यहां से हटा ले चाहे यहां से हटा ले, इनोलेट क्या बनेगा? सेम। यहां पर भी चाहे यहां से हटा, एक ही ऑप्शन है, इनोलेट क्या बनेगा? एक ही। लेकिन अगर एक से ज्यादा अल्फाइस दे देता लेस रिएक्टिव में भी, तो कौन सा इनोलेट बनाकर चलते? जो ज्यादा स्टेबल है। कौन सा? जो ज्यादा स्टेबल है। क्या बता सकते हैं प्रोडक्ट? यस। अल्फा एच हटा ले, नेगेटिव बना ले, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा, अटैक। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था जेईई मेंस में, क्योंकि पहले कभी बात की नहीं, क्वेश्चन के आने का इंतजार कर रहे थे। क्वेश्चन आएगा और उसके बाद आप करोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। छापी। तो क्रॉस एल्डोल के अंदर आप मुख्य उत्पाद बता सकते हैं? बिल्कुल। लेस रिएक्टिव के नीचे क्या लिखना है? इनोलेट। लेस रिएक्टिव से क्या बना लेना है? इनोलेट। और मोर रिएक्टिव पर क्या करवा देना है? अटैक। खत्म। परेशान होने की जरूरत ही नहीं। जल्दी जल्दी से उल्टा दीजिए। अगर अल्फा एच एक से ज्यादा एक टाइप के होंगे किसी के पास तो जहां से ज्यादा स्टेबल इनोलेट बन रहा हो वो बना लो। क्यों परेशान हो रहे हैं? वो बातें मैं करूंगा ग्रुप पर। क्या हो गया? सल्टा दिया क्या भाई?
चलिए, अब मुद्दे की बात यह है कि अगर दोनों के पास अल्फा एच है तो उस क्रॉस एल्डोल का या क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन का कोई मतलब कचरा हो गया। क्या हो गया है? कचरा। तो आप बताइए, आपसे ये पूछ ले कि सक्सेसफुल क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाने का तरीका बताइए कि कब वास्तव में ही क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन के उत्पाद की यील्ड लब्धि अच्छी रहेगी। यील्ड क्या रहेगी? अच्छी। लब्धि क्या रहेगी? अच्छी। ये आप कैसे डिसाइड करें? आप केवल एक कंडीशन जानते हैं, आप केवल एक ही कंडीशन जानते हैं, और ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूं। आप एक कंडीशन जानते हैं कि एक के पास अल्फा एच और एक के पास अल्फा एच और एक के पास अल्फा एच ना हो। यह सही तरीका नहीं है, यह आधी कंडीशन है। कैसी है? जिसके पास अल्फा एच हो, जिसके पास अल्फा एच हो वो कम रिएक्टिव होना चाहिए, और जिसके पास अल्फा एच ना हो वो ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने एनोलेट बना लिया और सामने वाला रिएक्शन ही नहीं कर रहा है तो उसी पर अटैक करने लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा? क्रॉस की बजाय क्या होने लगेगा? सेल्फ। क्रॉस की बजाय क्या होने लगेगा? सेल्फ। ये बहुत बड़ी बात है। अगर क्वेश्चन आ गया ना, आंसर नहीं आएगा लोगों से। एल्डोल को कहां से लेकर चलते हैं? ट्रिक से, जुगाड़ से। अब समझना कि अगर आप चल करना चाहते हैं सक्सेसफुल एल्डोल कंडेंसेशन, ध्यान से सुन लेना भाई, परेशान होने की जरूरत नहीं। सक्सेसफुल एल्डोल कंडेंसेशन की बात कर रहा हूं, पहले ध्यान से सुनेंगे। सक्सेसफुल एल्डोल कंडेंसेशन, तुमने नेम रिएक्शन के अंदर यही रिएक्शन पढ़ी होगी, वो भी आधी अधूरी। दो कंडीशन है। कितनी कंडीशंस हैं? दो कंडीशंस हैं, तबीयत से समझ लेना। पहली कंडीशन एक के पास ही अल्फा एच होने चाहिए, एक के पास ही अल्फा एच। जिसके पास अल्फा एच नहीं है वो पहले वाले से क्या होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव। अगर ऐसा है तो ही सक्सेसफुल होगा, वरना सक्सेसफुल नहीं होगा। अपने दिमाग में ये बात उतार लीजिए। क्लियर? तो लिखिए इसमें, वन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। हिंदी में लिख ले, एक के पास अल्फा एच होने चाहिए। वन मस्ट हैव अल्फा हाइड्रोजन्स। दूसरे में अगर अपन बात करना चाहें, विदाउट अल्फा एच, दूसरा क्या होना चाहिए? विदाउट अल्फा एच, बिना अल्फा हाइड्रोजन के होना ही चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरा, मस्ट बी मोर रिएक्टिव, मस्ट बी मोर रिएक्टिव, मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट, मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। दो कंडीशन होती हैं सक्सेसफुल एल्डोल अगर आप करवाना चाहते हैं। कितनी कंडीशन होती है? दो। दोनों में से किसी एक के पास तो क्या होने चाहिए? अल्फा एच। और जिसके पास अल्फा एच नहीं है, विदाउट अल्फा एच वाले को क्या होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव। विदाउट अल्फा एच वाले को क्या होना चाहिए? ज्यादा रिएक्टिव। तभी सक्सेसफुल एल्डोल होगा, वरना सक्सेसफुल एल्डोल नहीं हो पाएगा। मैं जानता हूं तुमने पहली कंडीशन पढ़ी कि दोनों में से किसी एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो, लेकिन ये सक्सेसफुल एल्डोल क्रॉस एल्डोल करवाने का सही तरीका नहीं। क्या हो गया? विदाउट एल एक होना चाहिए विदाउट अल्फा हाइड्रोजन, बट इट मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन फर्स्ट। अब मैं जानता हूं अभी तक आपको कुछ नहीं चमका है, अभी तक आपको कुछ चमका ही नहीं है कि कहना क्या चाहते हो, ये तो बताओ। क्वेश्चंस के थ्रू बात करेंगे। चलिए, नहीं कैमरा ऑन रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, बात इतनी खतरनाक है समझ नहीं पाए। ये लीजिए पहला क्वेश्चन भाई लोगों आ चुका है आपके बीच। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच में आ चुका है। रिएक्शन करवाई गई है इन दोनों के बीच। टेम्परेचर OH माइनस की प्रेजेंस में टेम्परेचर दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस लिख दे या फिर किसका साइन लिख सकता है? डेल्टा। आप समझ गए होगे हाई टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है? हाई टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनते रहना भाई, एक एक चीज को तबीयत से सुने।
ये हमारे सामने दिया हुआ है बेंजल्डिहाइड। इसकी रिएक्शन करवाई गई है इस वाले एल्डिहाइड के साथ, इस वाले एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाई गई। रिएक्शन करवाई गई है किसकी प्रेजेंस में? OH माइनस की प्रेजेंस में, OH माइनस की प्रेजेंस में। टेम्परेचर रखा गया है भाई लोगों 20 डिग्री सेल्सियस। कितना रखा गया है? 20 डिग्री सेल्सियस। बहुत ही शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने कुछ इस प्रकार से, रिएक्शन करवाई गई है बेंजल्डिहाइड की, किसके साथ करवाई गई? एसिटोफिनोन के साथ। किसके साथ? एसिटोफिनोन के साथ। टेम्परेचर यहां भी रखा गया है 293 केल्विन, 293 केल्विन। गजब ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो कुछ इस प्रकार से बात की गई। फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई, फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्शन करवाई गई है इस वाले के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। टेम्परेचर दिया है 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। चलो बेस बदल लेते हैं इस पर, डाइल्यूट Na2CO3 ले लेते हैं, उनका तो इस्तेमाल लेना ही पड़ेगा। सुलटा दीजिए। क्रॉस में अगर आपको मेजर बताना है और एक के पास अल्फा H है और एक के पास नहीं, तो क्रॉस में मेजर सिंपल सा बताया जाता है। जिसके पास अल्फा H है उससे तो अल्फा ले लो और दूसरे से क्या ले लो? CO। अगर मेजर बताना है तो बहुत सिंपल है। अगर एक के पास अल्फा H है और एक के पास अल्फा H नहीं और मेजर आपको बताना है तो एक से ले लीजिए अल्फा H और दूसरे इसका ले लीजिए ऑक्सीजन। सिंपल आप बता सकते हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं होगा। बताइए पहले वाले में आप एल्डोल करवाओगे या एल्डोल कंडेंसेशन? एल्डोल करवाओगे या एल्डोल कंडेंसेशन? ये कौन है हमारे सामने? एसीटोन। कौन है हमारे सामने? एसीटोन। तो ये अल्फा कार्बन है कि नहीं है? ये रहा अल्फा। तो एक से तो चुरा लेंगे ऑक्सीजन और दूसरे से चुरा लेंगे अल्फा। तो यहां पर तो किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी होनी ही नहीं चाहिए। ये हमारे सामने क्या बनकर आ जाएगा? प्रोडक्ट। कार्बन कार्बन में अगर अपन बात करें तो डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये रहेगा प्रोडक्ट। हाँ या ना? किसी को कोई दिक्कत है? आसानी से जिसके पास अल्फा H है उसके अल्फा H ले लो, दूसरे का क्या ले लो? CO। एक के अल्फा H ले लो और दूसरे के क्या ले लो? CO। देखिए क्या ये एक सक्सेसफुल एल्डोल कंडेंसेशन है? सक्सेसफुल अलग बात है, मेजर अलग बात है। सक्सेसफुल क्या है? अलग बात है। सक्सेसफुल का मतलब यह है कि जो मेजर बने उसकी यील्ड बहुत ज्यादा आनी चाहिए। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आपने इसका इनोलेट बना लिया तो क्या इसका इनोलेट खुद पर अटैक करेगा या इस पर अटैक करेगा? इस पर ही अटैक करेगा, इस पर अटैक करेगा? इस पर करेगा। ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड है, क्या है? ज्यादा रिएक्टिव। तो सोचो मेरी कंडीशन को, एक तो आपसे पूछेगा मेजर, ध्यान से सुन लो, फैला दोगे रायता। ध्यान से सुनो, दो बातें हैं। अगर आपसे क्रॉस में मेजर पूछता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। जिसके पास अल्फा H है उसके ले लो अल्फा और दूसरे का ले लो CO, डबल बॉन्ड बना दो, खत्म, मेजर आ गया। दूसरी बात पूछता है क्या ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन एक सक्सेसफुल रिएक्शन है? सक्सेसफुल का मतलब है क्या जो आपका मेजर उत्पाद बना है, मुख्य उत्पाद बना है, तो उसकी लब्धि ज्यादा होगी? लब्धि कितनी ज्यादा होगी ये एक बात और है जिस पर निर्भर करता है। क्या? कि जिससे आपने इनोलेट बनाया है वो तो होना चाहिए कम रिएक्टिव और जिस पर अटैक करवाया है वो होना चाहिए ज्यादा रिएक्टिव, तो वो एल्डोल क्रॉस सक्सेसफुल होता है। क्या होता है? सक्सेसफुल। आगे बात समझ में? मेजर बताना अलग बात है, सक्सेसफुल बताना थोड़ा सा अलग होता है। तो ये हमारे सामने क्या एक सक्सेसफुल एल्डोल है? 100%। कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट के बारे में आपका क्या ख्याल है? बताइए क्या ख्याल है नेक्स्ट के बारे में? पहले बताओ एल्डोल पर जाओगे, एल्डोल कंडेंसेशन पर। टेम्परेचर देखिए, टेम्परेचर देखिए 20 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर है या उससे भी कम है? रूम टेम्परेचर है या उससे भी कम है? तो बताइए हीट दिया है कि नहीं दिया है? हीट दिया है या नहीं दिया है? रूम टेम्परेचर तक हीट का कोई मतलब नहीं होता है। तो आप बताइए, देखो इसके पास तो क्या है? अल्फा H। इसके पास तो क्या है? अल्फा H, आप देख रहे होंगे। और इसके पास क्या है? ऑक्सीजन। तो इसके तो चुरा लीजिए अल्फा H और इसके चुरा लीजिए ऑक्सीजन।
इस वाले कार्बन में और इस वाले कार्बन में किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी? डबल बॉन्ड। अब बहुत सारे परेशान हो गए हैं, बहुत सारे क्या हो गए हैं? परेशान। की मास्टर तूने ये क्या कर दिया? हम तो कुछ और ही बनाकर आए थे, हम तो कुछ और ही बनाकर आए थे। हमने प्रोडक्ट ही कौन सा बनाया है? एल्डोल। और तूने प्रोडक्ट ही कौन सा बना दिया? कंडेंसेशन। यहां तो हीट दिया ही, गौर से देखो। एल्डोल बनना चाहिए कि एल्डोल कंडेंसेशन? 20 डिग्री। क्या है? 20 डिग्री, रूम टेम्परेचर से भी कम। दोनों आंसर देगा, एल्डोल भी देगा, कंडेंसेशन भी देगा, और फिर खेला होगा। क्योंकि एक देगा तो कोई मतलब ही। 20 डिग्री। आप बताइए टेम्परेचर हाई है या लो है? पहले इतना बताओ। लो है, बहुत सही। कंडेंसेशन बना? बना। दिक्कत हुई? हुई। सीओ से नेक्स्ट अल्फा, और अल्फा से नेक्स्ट बीटा। इधर बताओ फिर क्या ख्यालात है? टेम्परेचर देखो गौर से, इसके पास अल्फा है और उसके पास अल्फा है ही नहीं। तो जिसके पास अल्फा है उसके अल्फा चुरा लो, दूसरे का क्या चुरा लो? सीओ। सीओ बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अल्फा होता है कि नहीं होता है? तो यहां से मैंने चुरा लिए है अल्फा और यहां से चुरा लिया है ऑक्सीजन। आप समझ नहीं रहे हो सर, ये तो डाउट ही नहीं है मेरा। डाउट नहीं है मेरा, डाउट तो ये है कि आप कंडेंसेशन क्यों करवा रहे हो? आप कंडेंसेशन क्यों करवा रहे हो? मैं तो यहां एल्डोल के साथ जाऊंगा। 293 केल्विन का मतलब लगभग कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास। मेरा डाउट ही अलग है। मेरा डाउट क्या है? अलग है। मैं एल्डोल तक जाना चाहता हूं, आप कंडेंसेशन तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं? कंडेंसेशन तक जा रहे हैं। और भाई साहब यही तो बात इसके अंदर हमें समझना है, यही तो बात हमें इसके अंदर समझ
अब है खेला, इसमें क्या है, खेला। आपने देखा मैं बहुत सारी जगह टेम्परेचर 5 डिग्री लिख रहा था। क्या लिख रहा था? 5 डिग्री में टेम्परेचर लिख रहा था। जो जे मेंस का क्वेश्चन आया उसमें भी मैंने 5 डिग्री लिखा, फिर मैं सेफ साइड होने के लिए आगे भी एल्डोल लिखा। गौर से देखिए, जे मेंस का जो क्वेश्चन अपन ने सेकंड किया क्रॉस एल्डोल में मेजर, मैंने 5 डिग्री भी लिखा, फिर आगे एल्डोल भी लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें एल्डोल प्रोडक्ट पर रुकना इतना आसान नहीं है। एल्डोल प्रोडक्ट नॉर्मली आइसोलेट ही नहीं होते हैं। एल्डोल प्रोडक्ट जो होते हैं वो नॉर्मली आइसोलेट ही नहीं होते हैं। कारण क्या है सर? कारण मैं तुम्हें पता नहीं कितनी बार बता चुका हूं, कितनी बार बता चुका हूं, एक बार और बताओ, क्योंकि उससे भी हमें कोई फर्क पड़ने वाला। बताइए इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा? अगर अपन बात करना चाहें भाई लोगों, तो इसका एल्डोल प्रोडक्ट क्या होगा? क्या तुम इसका एल्डोल प्रोडक्ट यही उम्मीद कर रहे थे क्या? क्या आप इसके एल्डोल प्रोडक्ट की यही उम्मीद कर रहे थे क्या? यस। ये देखिए, सीओ से आगे कौन है? अल्फा, और अल्फा से आगे कौन है? बीटा। मैं तुम्हें कैसे याद दिलाऊं कि बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स रेडिली डिहाइड्रेट हो जाते हैं, बेसिक मीडियम में भी और एसिडिक मीडियम में भी। तो सर उससे पहले हीट क्यों ले रहे थे, अब क्यों नहीं ले रहे हो? क्योंकि कारण है, पहले जो डबल बॉन्ड बनकर आता था वो केवल इसी के साथ कॉन्जुगेशन में होता था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब यहां जो डबल बॉन्ड बनता था वो केवल सीओ के साथ रेजोनेंस करता था, हाँ या ना? लेकिन इस बार तो उसकी लॉटरी लग गई है, बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। किसके साथ? बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करने का मौका मिल रहा है। इसे बोलते हैं क्या? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन। और जब भी एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन होता है तो बिलो रूम टेम्परेचर भी क्या? बिलो रूम टेम्परेचर भी क्या होने लगता है? कंडेंसेशन। इनफैक्ट हम इस एल्डोल प्रोडक्ट को आइसोलेट ही नहीं कर पाते, ये तुरंत बनते ही एलिमिनेशन कर जाता है। कितनी खतरनाक इवेंट्स भी यहां पर हो जाती है, और उसका कारण है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। कारण क्या है उसका? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। अब अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ, अपना थोड़ा सा दिमाग चलाओ। जहां जहां पर मैंने, ये तो मैंने जानबूझ के लिखा है ताकि आप थोड़ा सा ध्यान दें कि हाँ टेम्परेचर थोड़ा सही है, कंफर्टेबल किया एग्जाम देने आपको। क्या किया है? ये क्वेश्चन देगा सबका सही, ये क्वेश्चन देगा साफ कर जाएगा। क्या कर जाएगा? साफ। अब सुनना ध्यान से, क्या वास्तव में ये जो डबल बॉन्ड बना है क्या इसका रेजोनेंस सीओ के साथ है? इतना तो हर कंडेंसेशन प्रोडक्ट का होता है, लेकिन इधर इसका बेंजीन के साथ है। इधर भी बेंजीन के साथ है। तो बना हुआ पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ भी रेजोनेंस करने लगे तो एल्डोल पर जाना है कि कंडेंसेशन तक? भले टेम्परेचर, भले टेम्परेचर, कल वो आपसे पूछ लेगा कि बताइए कौन सा एल्डोल प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। इस टाइप के एल्डोल प्रोडक्ट आइसोलेट नहीं करोगे। एक बार दिमाग में सोचना, कंडेंसेशन होने से क्या वो पाई बॉन्ड बेंजीन के साथ रेजोनेंस में आ रहा है? आ रहा है, आइसोलेट नहीं होगा वो। बहुत ही कम टेम्परेचर पर भी क्या हो जाता है? कंडेंसेशन हो जाता है, एलिमिनेशन हो जाता है। क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक बात गलत भरी गई है कि एलिमिनेशन के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है। क्या करता है? फेवर। अगर आपने जिंदगी में कभी ध्यान दिया हो, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, क्या हमने ऐसे क्वेश्चन किए हैं यहां पर बीआर, यहां पर बीआर CH3 वाले रिएक्शन किसके साथ करवाई थी? सोडामाइड के साथ करवाई थी कि नहीं करवाई थी? मैंने क्या लिखवाया था? विसिनल और जेमिनल डाई हैलाइड के केस में एल्काइन बनानी, बनाया था कि नहीं बताया था? अगर NaNH2 का आपने इस्तेमाल किया है, NH2 माइनस बेस है, तो बताइए सोलवेंट कौन रहेगा? सॉल्वेंट जब भी एनायन होता है तो सॉल्वेंट क्या लेते हैं उसका? कॉन्जुगेट एसिड। NH2 माइनस अगर बेस है तो सॉल्वेंट कौन लोगे? उसका कॉन्जुगेट एसिड। जब भी बेस RO माइनस होता है तो सॉल्वेंट क्या लिया जाता है? ROH, ताकि अगर ये डिप्रोटोनेशन करे तो RO माइनस की कंसेंट्रेशन बरकरार रहे। तो यहां पर जो सॉल्वेंट होता है वो लिक्विड अमोनिया होता है। क्या होता है? लिक्विड अमोनिया। और हाई टेम्परेचर वालों, अमोनिया रूम टेम्परेचर पर गैस होता है। पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया? अमोनिया की फिजिकल स्टेट रूम टेम्परेचर पर क्या होता है? गैस। और ये लिक्विड है तो टेम्परेचर रूम से भी कम है, इनफैक्ट माइनस में होता है। किसमें होता है? ये देख, लो टेम्परेचर पर एलिमिनेशन, चिल्लाने लग जाते हैं हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन को फेवर करता है। क्या करता है? फेवर करता है। तो ज्यादा टेम्परेचर पर भाई लोगों जाना मत, वरना सुलटा ही जाएगा, वरना
सुलटा ही जाएगा। बताइए कंडेंसेशन तक कब पहुंचेंगे? बना हुआ पाई बॉन्ड किसके साथ रेजोनेंस करने लगे? बेंजीन के साथ। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन जहां होने लगे, आप एल्डोल के प्रोडक्ट को आइसोलेट नहीं कर सकते। आपको आखिरी उत्पाद क्या मिलेगा? कंडेंसेशन। याद करो, मैं बार बार बोल रहा था, बेस बहुत ही डाइल्यूट लेना है। बेस क्या लेना है? बहुत ही डाइल्यूट, क्योंकि अगर बेस कंसंट्रेटेड हुआ तो आप एल्डोल कभी आइसोलेट नहीं कर पाओगे, सीधा कंडेंसेशन करवा के ही दम लेगा। क्लियर? इसमें बताइए क्या यहां कंडेंसेशन तक जाऊं? लेवल देखिए आप, जानबूझकर 40 डिग्री लिखा है। क्या लिखा है? 40 डिग्री। सोचिए 20 डिग्री पर 10 डिग्री पर कंडेंसेशन हो जाता है, तो यहां तो मतलब ही क्या इसके पास अल्फा एच है? ना। इसके पास अल्फा एच है? हाँ। कितना? एक। कितना है? तो बताओ कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा कि एल्डोल? कंडेंसेशन प्रोडक्ट बनेगा कि एल्डोल? और क्या एल्डोल प्रोडक्ट हमारे सामने यही बनकर आएगा? यस। आप जाने, आपका काम जाने। तो कई बार ये भी पूछ लेता है कि किस में कंडेंसेशन नहीं होगा। जाहिर सी बात है, एल्डोल तक जाने के लिए एक अल्फा चाहिए, कंडेंसेशन तक जाने के लिए दो चाहिए। अब ये बात बेटर समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर? छापी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हेलोफॉर्म कैनिजारो दोनों सुलझ जाएंगे।